एक्सरसाइज 6.5 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। यह आकृति है बेटा, इसमें हमें यह आकृति बनाकर दी हुई है क्वेश्चन में। इसमें हमें कहा गया है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, यानी कि जो डी ई है वो समांतर है ओ क्यू के। इस वाले त्रिभुज में देखेंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के इस दूसरे वाले त्रिभुज में देखेंगे हम, ठीक। तो हमें दर्शाना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर, यानी कि ये जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है, हमें ये सिद्ध करना है। तो पहले हम लिख देंगे, हमें जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, हमें दोनों रेखाएं दी हुई हैं कि ये दोनों रेखाएं इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं पहले हम उनको इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। फर्स्ट जो हमें पॉइंट दिया हुआ है ये वाला, ये हमें दिया हुआ है इस वाले त्रिभुज के अंदर। तो पहले हम इसी त्रिभुज को लेकर चलते हैं। ये त्रिभुज, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं रेड पेन से। ये त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ क्यू, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं उत्पत्ति, जहाँ से हम सिद्ध करना शुरू करते हैं वहाँ पर उत्पत्ति लिखते हैं। त्रिभुज का नाम लिख देंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब जो हमें थेल्स प्रमेय हमने सीखी है उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। जो हमारा फॉर्मूला है थेल्स प्रमेय का उसको हम लिख देंगे। देखिए हमें ये समांतर दी हुई हैं ये दोनों रेखाएं, इसका मतलब क्या है कि ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये। तो लिख देंगे हम इसको पी ई बटे में ई क्यू बराबर है पी डी बटा डी ओ। समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख देंगे हम थेल्स प्रमेय के द्वारा। ये पॉइंट ज़रूर लिखना है बेटा, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसका रीज़न ज़रूर देना है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, हमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है ये, ठीक है। डी एफ समांतर है ओ आर के, और ये कहाँ पर है, वो यहाँ पर है इस दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर पी ओ आर में। हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज पी ओ आर में। त्रिभुज पी ओ आर में हमें क्या दिया हुआ है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इसका मतलब इसमें ये वाला जो अनुपात है ये अनुपात बराबर होगा ये अनुपात के, यानी कि पी एफ बटे में एफ आर। चित्र में देखते रहेंगे मैं क्या क्या बता रही हूँ। पी एफ बटे में एफ आर बराबर किसके होगा, पी डी बटे में डी ओ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2, और यहाँ पर हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय के द्वारा। थेल्स प्रमेय के द्वारा ये हमने यहाँ पर इसका रीज़न दे दिया है क्यों बराबर है। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए हैं, देखेंगे ध्यान से। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इन दोनों ही समीकरणों में एक कॉमन चीज़ है बेटा कि इन दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। राइट हैंड साइड बराबर है तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। इन दोनों से हमने क्या लिया कि ये दोनों साइड्स जो हैं बराबर हैं। और जब किन्हीं 2 समीकरणों की एक साइड बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो दूसरी साइड है वो भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि पी ई बटे ई क्यू। यहाँ पर हम लिख देंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर किसके होगा, ये है हमारा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। अब यहाँ देखेंगे हम इसके क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करी थी मैं। यहाँ पर इसकी ये वाली आकृति दी हुई है 6.20, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जो हमारे पास आया है वो आया है पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। अब ये किस पूरे त्रिभुज के अंदर आ गया, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब त्रिभुज पी क्यू आर में ये दोनों जो अनुपात हैं तभी बराबर होंगे जब इनके बीच में ये वाली जो लाइन है ये दोनों समांतर होंगी आपस में। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो ये कब होंगे बराबर, सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः ई एफ समांतर है क्यू आर। यहाँ लिख देंगे हम अतः
EF समांतर है QR। यही हमें सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ।